गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे मेरी आशा है। और सभी विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं हम कि आप घर बैठे सिलेक्शन कैसे लें, और सिलेक्शन लोगे तो आपका जीवन सफल होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वीडियो नंबर 3 शूट करेंगे और उसमें नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट सेकंड पढ़ा चुका हूँ, और पार्ट थर्ड मतलब वीडियो नंबर 3 में आप देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है, वीडियो नंबर 3, क्लास क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कवर करना है। तो आप सभी विद्यार्थी कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से कवर करेंगे। देखिए, आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 15 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग डॉट 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 210 का वर्ग। तो सिंपलीफाई करना है। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 210 का स्क्वायर। तो हम पढ़ेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला। कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या है स्क्वायर वाला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n की वैल्यू बेटा कितना होगी 210। स्क्वायर नहीं लेंगे, 210 210 गुणा 210 और एक बेटा कितना होगा 211 गुणा 210 का 2 में गुणा करेंगे 420 हो जाएगा, प्लस 1 कितना बनेगा 421। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे करेंगे 210, 2 का 0, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया 420। यहाँ जो 2n बना है ना, तो n की जगह 210 फाइंड करना और मल्टीप्लाई कर देना। 210 दूनी कितना बनेगा 420 प्लस 1 421 अपॉन 6। इसको काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 35 इंटू 211 इंटू 421, 35 गुणा 211 गुणा 421। अब इतने बड़े गुणा कैसे करते हैं उनको देखेंगे। 35 गुणा 211 तो 5 से कर लो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो 5 5 3 8, 3 6 1 7, 73 85 आएगा। कोई अगर आगे से नहीं कर पा रहा है तो वो ऐसे कर ले, 211 गुणा 35, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 73 85। आप आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। तो 7385, 7385, 73 85 आया। अब इसका गुणा किससे करेंगे बेटा 421 से। एक का गुणा 5 में, एक का गुणा 8 में, एक का गुणा 3 में, एक का गुणा 7 में। 2 पंजा 10, 2 8 16 और 1 17, 2 तिया 6, 1 7, 2 7 14। फिर 4 से करेंगे, 4 पंचा 20, 4 8 32, 32 और 2 34। हासिल लगी 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 4 7 28, 28 और 1 29, 5 8 7 3 10, 7 7 14, 4 18, 1 19, 5 4 9 1, 10 की 0, 9 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, 31 0 9 0 85, 31 0 9 0 85। ये इसका ऑप्शन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा नन। 31 0 9 0 85। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। नोट करिए सभी लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, n इंटू n
प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा है आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घनों की बात करें, घन मतलब क्यूब, तो क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। मैंने एक नंबर ले लिया। इससे पहले जो मैंने कल कराए थे 3 फॉर्मूला हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला था प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। फिर था वर्गों का, वर्गों की बात करेंगे तो बेटा होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर आया Q का आया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्यूब का है। तो कल मैंने वर्ग, प्राकृतिक और वर्ग पढ़ाए थे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। आप जितना अच्छा याद रख पाएंगे उतना एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो n की वैल्यू लास्ट क्या होगी 10, तो 10 इंटू 10 और 1 कितना होगा 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 पंजा 10, 11 पच 55, 55 का होल स्क्वायर। तो कोई कहे 55 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 5 पचम 25, 5 छक 30, इसका आंसर आएगा 30 25। अगर कोई पूछे 55 का होल स्क्वायर सर शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्टकट ऐसे निकाल सकते हैं, पीछे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 5 के आगे एक बड़ा नंबर लेंगे 6, 6 पंजा 30। कोई पूछे सर 45 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 के आगे एक बड़ा नंबर 5, 5 चौका 20, 20 25 हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट है। तो आपका इसका आंसर बेटा कितना आएगा 30 25। फॉर्मूला याद रखना n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्योंकि अगला क्वेश्चन आंसर देके चैट पे आंसर देना है आपको कि आंसर क्या आएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसका आपका आंसर चैट पे देना है, कि उस पे ऑप्शन खुला होगा चैट। बाकी लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करा ही दिया है अभी, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 10 का क्यू डॉट 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 30 25 आएगा। अभी मैंने कराया, करो एक बार और दोबारा से। अगला, इसको तो मैंने करा ही दिया, अगला देखते हैं। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट 40 का क्यू। इसका आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए और चैट पे आप लोग देखिए आंसर क्या है। दो मिनट आपका वेट करता हूं, फिर मैं इसका आंसर कराऊंगा। किस विद्यार्थी ने आंसर दिया। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा n की वैल्यू जो होगी वो 40 होगी। n की वैल्यू क्या होगी 40। 40 और 1 41 बटे 2। 2 का 40 में भाग देंगे 20, 20 गुणा 41, 0, 2 एकन 2, 2 चौको 8, ये बना 820। 820 बना तो 820 का स्क्वायर कितना होगा, तो 820 का मल्टीप्लाई बेटा 2 बार कर लेंगे। 0, 0 का करेंगे तो 0 ही 0 आएगा। 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65। 0 0 4 6 6 12 की 2, 5 1 6 1 7, 67 24 00, 67 24 00। आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला इसको नोट करें, 67 24 00। इसका ऑप्शन क्या बेटा सही होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बस फॉर्मूला बेटा, बिना फॉर्मूला के आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला पे विशेष ध्यान रखना। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए ये सबसे खतरनाक सवाल आया है, क्योंकि 110 का क्यूब पहुंच गया और आपके डिजिट भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ों में संख्या पहुंच गई और करोड़ों का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बिना मोबाइल की यूज किए हुए। तो इसका भी फॉर्मूला वो ही रहेगा, n इंटू n प्लस 1/2। कभी कभार क्या होता है, हमें लगता है गुणा तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, हकीकत वो है जब करने बैठोगे तो वही गुणा गलत हो जाता है पेपर में जाकर, क्योंकि हम लोग घर पे बैठ के फोन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है, केवल संख्या खुद मल्टीप्लाई करना है। तो n का वैल्यू बेटा कितना होगा, 110। 110 और 1 कितना होगा, 111 बटे 2। 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 55 गुणा 111 का होल स्क्वायर। 5 एकन 5, 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 10, 5 5 10 11, 5 और 1 6, ये बना बेटा 6105 और 6105 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो 6105 गुणा 6105 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 55 25, 0 है तो कैरी 2 रहेगा, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, फिर 0 का करेंगे 1 2 3 4, फिर 1 का करेंगे 5 0 1 6, फिर करेंगे 6 5 जा 30, 6 का करेंगे 6 5 जा 30, 3 6 एकन 6, 6 का 36, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब 5 2 5 5 10, ये कैरी 1, 3 1 4, 4 3 से 4 3 7, 6 6 12, 6 1 7, 37 27 10 25, 37 27 10 25। वेरी गुड, ऑप्शन मैच कर गया, ए वाला, ये इसका आंसर होगा। नोट कर लें सारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि हकीकत से सामना होगा ना खुद कैलकुलेशन का। आजकल बहुत सारे बच्चे फेल क्यों होते हैं एग्जाम में, उसका एक ही रीजन है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट चले जाते हैं। और ध्यान रखना, कभी भी सिलेक्शन शॉर्टकट से नहीं होता। कोई जिंदगी का एक रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से शॉर्टकट कूद जाइए सिलेक्शन हो सकता है। शॉर्टकट से जुआरी बन सकता है। जुआ है, जीत गए तो जीत गए, लॉटरी लग गई हार गए तो बहुत घर से भी चला जाता है। लेकिन जिंदगी में सफल होना है, स्टेबल होना है और बहुत अच्छा वर्क करना है तो आपको केवल और केवल मेहनत पे फोकस करना है। आपके घर अगर सक्सेस पहुंचाना है, आपको अपने घर का चूल्हा हमेशा के लिए जलाना है तो सिलेक्शन बहुत जोरदार तरीके से देना पड़ेगा और आपको सफलता से मोह भंग नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के आप सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आने लगा। हकीकत ऑनलाइन प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज लगा के, जितना ज़्यादा ये नहीं कि 8 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कोई बच्चा 3 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ लेता उसका सिलेक्शन हो जाता है, 8 घंटे वाले का नहीं होता है। डिपेंड ये करता है वो कितने घंटे माइंड से पढ़ रहा है। और कोई पढ़ता है 8 घंटे दिखाने के लिए, आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, आपको केवल और केवल अपने लिए पढ़ना है। तो मैं इसी की बात को आगे लेते चलते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं। 40 नंबर का क्वेश्चन है जो 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, डॉट 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 75 का क्यूब। तो मैंने देखा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस सवाल में और पिछले सवाल में कुछ डिफरेंट है। पिछला वाला सवाल में जब देख रहा था यहाँ पे तो 1 से चालू हो रहा था। कहाँ से चालू हो रहा था बेटा? 1 से। और ये वाला सवाल कहाँ से चालू हो रहा है? 10 से। तो मुझे समझ में आया कि 1 से चालू नहीं किया गया है, ये सवाल 10 से चालू किया गया है। तो मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहला बार सॉल्यूशन क्या होगा? n का मान 75,
75 और 1 बेटा 76/2 का होल स्क्वायर। 2 तिया 6 और 2 8 16, तो 75 गुणा 38 का होल स्क्वायर। 8 पंच 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 3 5 15, 3 21, 21 और 1 22, 6 और 2 8 और 2 कितना बना? 2850 बना। 2850। 8 पंच 40, 8 7 56, 4 600, 3 5 15, 3 7 21, 1 22। तो अब 2850 का करेंगे तो 2850 गुणा 2850, 0 0 0 0 4 बार कर दिया। 5 का 0 में 0, 5 25, 5 8 40, 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14। फिर 8 का 0 का 0, 8 पंच 40 की 0, 8 8 64, 64 और 4 68, हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22। फिर 2 का 0, 2 पंजा 10, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 5 2 8 4 12, 7 2 9 1 10, 1 11, 5 2 7 1 8, 81 22 500। इसका आया 81 22 500, 81 22 500। अब 81 22 500 आया है 75 तक का। अब क्या होगा? 9 तक छूटा हुआ है, तो फिर दोबारा निकालेंगे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्टार्ट 10 से हमें 9 तक छूटा हुआ है तो n का मान 9 रखेंगे, जितना छूटा हुआ है उतना ही मान रखेंगे। 9 गुणा 9 और 1 10/2 का होल स्क्वायर। 2 पंजा 10, 9 पंजा 45, तो 45 गुणा 45, 45 का गुणा करेंगे 20 25 आएगा। गुणा आप लोग कर लेना, 5 25 होता है, 4 का 5 में करेंगे 20 25 आएगा। अब हम क्या करेंगे? जो 81 22 500 है, 81 22 500 ये वाला जो मैंने कैलकुलेशन किया है, फिर दोबारा किया है 20 25, वो 20 25 यहाँ लिख देंगे। 20 25 यहाँ क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? यहाँ पे करेंगे तो 20 25 माइनस 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचेगा 4, 2 में से 2 गया 0, 2 81 20 475, 81 20 475। फाइनल आंसर क्या जाएगा इसका? बी। ये आपका बहुत ही लेंदी और हैवी कैलकुलेशन था, यहाँ पे जरूर फंसना था, क्योंकि संख्याएं आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक पहुंच गई। और जब 10 लाख तक पहुंच जाएं फिर कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करें, एक एक पॉइंट बताया गया है, क्योंकि ये नहीं किया है मैंने कि आपका इसका इतना होता है और रख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना है जो झोपड़ी में बैठ के पढ़ रहा है और जिसने नकल से डिग्री ले रखी है। नकल वाले को अकल सिखाना ये मेरा कर्तव्य, मैं वो करूंगा और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट भाई, उससे भी खतरनाक आया क्वेश्चन 101 का की कैलकुलेशन करना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये और भी टफ आया है तो आप ध्यान रखें। 101 गुणा 102/2
1/2। टफ कुछ नहीं है, बस टफ इसका है कि आपको कैलकुलेशन करना है। 2 पंजा 10, 2 एकन 10, 2 एकन 2, 2 पंजा 10, 2 एकन 2, 101 गुणा 51 का होल स्क्वायर। अब 101 का 51 में जब गुणा करोगे तो 51 एकन 51, हासिल कितनी लगी 5, तो डायरेक्ट 5 लिख लोगे। और 51 एकन 51, तो डायरेक्ट गुणा कितना आ सकता है 51 51, तो हम इसे लिखेंगे 51 51 का होल स्क्वायर। अब 51 गुणा 51 51, वैसे तुम लोग गुणा कर ही लोगे, 51 गुणा 51 मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 1 5, 5 बन जा 5, 5 एकन 5, 5 25, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। 1 5 1 5, 5 एकन 5, 5 25, 5 एकन 5 2 7, 5 25। गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि अपन ने वो नहीं ले पाया क्रॉस। 5 एकन 5, 5 25, 5 एकन 5 2 7, 5 25। अब इसके नीचे करेंगे, फिर करेंगे आप 1 का, 1 5 1 5, फिर करेंगे 5 का, 5 एकन 5, 5 25, 5 एकन 5 2 7, 5 25, वही कहानी है सेम। 1 5 5 10, 5 1 6 7 1 8, 5 7 12, 5 5 5 10 15, 7 22, हासिल लगी 2, 5 2 7 1 8 5 13, हासिल लगी 1, 5 2 7 1 8 7 15, हासिल लगी 1, और 5 और 1 6, 26 26 53 28 01, 26 53 28 01। अब समस्या क्या है, 17 से स्टार्ट कर रखा है, छूटा कहाँ तक नंबर है 16 तक। 16 गुणा 16 और 1 कितना होगा 17 बटे 2, 2 8 16, 8 7 56, 8 एकन 8, 8 और 5 13। अब इसका तो ये होल स्क्वायर है, 8 7 56 की 6, हासिल लगी 1, 8 एकन 8 5 13, 136 का स्क्वायर बनेगा ये। अब क्या करेंगे 136 गुणा 136, 6 9 36, 6 3 18 और 3 21, 6 एकन 6 और 2 8, 3 6 18, 3 3 9 1 10 की 0, 3 एकन 3 और 1 4, 1 का करेंगे 6 3 1, 8 1 9, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 1 18, 18 496, 18 496 ये संख्या आ गई। अब 18 496 यहाँ आके बेटा माइनस करेंगे, 18 496, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 1 हासिल गई था, तो 7 में से 4 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 5, 26 51 43 05, 26 51 43 05, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग। तक हमारे यहाँ किसी को अगर 2 लड्डू मिल जाएं तो उसको ये बोलते थे तक लग गई। तक लग गई का मतलब होता है मजा आ गया।
और यहाँ पर n को तक लग गई, तो इसका मतलब इनको भी मजा आ गया। अब क्या मजा आया है? मजा इतना आ गया इनको, n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला था, इसकी जब तक लगी तो इसको 2 लड्डू मिल गए। और क्वेश्चन आता है प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग। एक तक और बिना तक में फर्क क्या होता है? मैं कहूं 10 तक सम संख्याओं का योग बताओ, 10 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दस तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखा गया तो n की वैल्यू कितनी है? 10। 10 तक कहिए तो हम जब इसको लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो 10 तक ही हो गया आज, 10 तक हो गया। अगर मैं कहता 10 सम संख्याओं का योग लिखो, 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो बेटा क्या होता? तो हम 10 नंबर लिखते। हम सबसे बड़ी चीज है कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं ले जाना है, सारा का सारा कंफ्यूजन बेटा यही छोड़ के जाना है। पवन सर मैथ की क्लास में यही दम होगी कि आप सेंटर में डायरेक्ट आंसर दे रहे होगे, सर ने सारी चीज समझा दी। कोई कंफ्यूजन को यही खत्म करना है, कंफ्यूजन की जगह सॉल्यूशन लेके जाना है। तो 10 सम संख्याओं का योग कहेंगे तो हमें 10 तक लिखना है, तो टोटल 20 नंबर लिखे जाएंगे। और 10 तक सम संख्याओं का योग कहेंगे तो मान के चलिए केवल 10 पे ही रुकना है, 10 तक। समझ गए? जैसे मैंने कहा n/2, तो n तक की सम संख्या n/2 प्लस 1। अब इसके सवाल कैसे आएंगे? 20 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो n का मान कितना होगा? 20/2, 20/2 प्लस 1। 2 धम 20, 2 धम 20, 10 इंटू 10 और 11, 11 धैया कितना आएगा बेटा? 110। ये फाइनल आंसर होगा 110। तो ये हो गया n तक वाले बहुत सरल सवाल आते हैं, बस जितना नंबर हो वो रखो। तक लगी है तो 2 लड्डू मिल गए हमको, 2 का भाग लगता हुआ चला जाएगा। तो 20/2, 20/2, 10, 10 × 11 इंटू 10। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, 60 तक सम संख्याओं का योगफल। तो 60/2 इंटू 60/2 प्लस 1, वही फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 प्लस 1। 2 × 60 30, 2 × 60 30, 30 × 31 0, 3 × 3, 3 × 9। आंसर कितना आएगा? 930। तो ये आपका आगे का क्लास मैं कल दूंगा, ये आज का क्लास था। और चलते चलते एक मोटिवेट बता रहा हूं कि मेहनत इतनी करो कि लोग तुम्हें, मेहनत इतनी करो कि लोग तुम्हें शिद्दत से ज्यादा चाहें। मेहनत इतनी करो लोग तुम्हें शिद्दत से ज्यादा चाहें। और फर्ज इतना अदा करो, फर्ज इतना अदा करो कि लोग तुम्हें अपने लोगों से भी ज्यादा जिंदगी के बारे में बातों को बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में ये चीज़ कहना है और रिजल्ट देना है। आप नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स टू सभी विद्यार्थियों। अगला अगला क्लास नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 18 से कंप्लीट करेंगे। ये ध्यान रखना 100+ क्वेश्चन हल करना है नंबर सिस्टम। आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात का वादा। एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो पेपर का रिजल्ट भी अभी अपने हाथों से ना टूटे।
क्योंकि क्वेश्चन छूटा है तभी रिजल्ट टूटा है। अब ना छूटेगा ना रिजल्ट टूटेगा। पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और घर वालों को बताएंगे मेरी लाइफ कहाँ थी और कैसे थी। बस ये ध्यान रखना, जब लोग तुम्हें कहें ये कुछ नहीं कर सकता, आप एक बार मैथ पढ़ लेना, उसके बाद पता चल जाएगा व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।